हेलो एवरीवन। हम आज की क्लास में पिछली वीडियो से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में स्पेशल 2016 EL 301 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है द इनपुट इम्पीडेंस RI एंड द आउटपुट इम्पीडेंस RO ऑफ ए आइडियल करंट एम्पलीफायर इन ओम आर। ये हमसे आइडियल करंट एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, करंट एम्पलीफायर एक करंट शंट एम्पलीफायर होता है, मीन्स आउटपुट भी जिसमें करंट लिया जा रहा है और इनपुट भी क्या दिया जा रहा है, एक करंट सोर्स से दिया जा रहा है। तो ये केस में होता है हमारे पास निगेटिव फीडबैक में 4 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं: वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज एंड करंट शंट। तो करंट शंट में हम आउटपुट भी करंट लेते हैं और जबकि इनपुट भी हम एक करंट सोर्स के थ्रू देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक करंट एम्पलीफायर हो गया। देखो, करंट एम्पलीफायर में जब हम आउटपुट जो ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए आउटपुट जो हम ले रहे हैं वो सीरीज़ में ले रहे हैं। तो आउटपुट अगर सीरीज़ में लेते हैं तो सीरीज़ में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, जनरली इंक्रीज़ करता है। तो सीरीज़ में हमारा रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस में 1 + बीटा फैक्टर से इंक्रीज़ करेगा, लेकिन ये हमसे आइडियल के सोर्स में पूछ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करके आउटपुट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। वहीं पे अगर हम बात करें इनपुट इम्पीडेंस की, तो इनपुट इम्पीडेंस में देखिए यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, शंट के रूप में दे रहे हैं। तो शंट के रूप में जब इनपुट आता है तो हमारा रेजिस्टेंस जनरली क्या होता है, डिक्रीज करता है। सिमिलरली जब हमारा इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो 1 + बीटा फैक्टर से हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है जनरल केस में। लेकिन ये आइडियल पूछ रहा है तो हमारा डिक्रीज करके वो लोअर वैल्यू क्या होगी, 0 वैल्यू की। तो करेक्ट ऑप्शन इज 0 एंड इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी। The next topic is the overall feedback gain of a negative feedback amplifier is 20. If the gain without feedback is 200, then the feedback factor will be। देखिए, ये हमें क्या कर रखा है, एक फीडबैक सिस्टम के लिए निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का विथ फीडबैक और विदाउट फीडबैक गेन दिया हुआ है। तो देखिए, हमने माना विथ फीडबैक हमें दिया हुआ क्या है, विथ फीडबैक गेन मान लिया हमने AF है, तो AF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। और विदाउट फीडबैक गेन हमें मान लिया क्या है, A। तो विदाउट फीडबैक हमें गेन क्या मिल गया, 200। लेकिन हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए हम जानते हैं ओवरऑल गेन विथ फीडबैक इक्वल टू A/1 + A बीटा, और हमसे ये क्या निकलवा रहा है, बीटा। तो बीटा को हमको ज्ञात करना है। तो हमें जो जो वैल्यू दी हुई है हम इसे पुट कर देंगे। जैसे AF = 20 दे रखा है, A = 200 दे रखा है, और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बीटा = 0.045 आता है, जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में पूछ रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो हमें ये बताना है कि ये करंट सीरीज फीडबैक है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक है, या वोल्टेज शंट फीडबैक है, या करंट शंट फीडबैक है। तो हम कैसे बताते हैं कि ये किस तरह का फीडबैक है। तो इसके लिए देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो, देखो अभी मैं कहाँ से आउटपुट ले रहा हूँ, इसमें कलेक्टर पे। तो जहाँ भी आप आउटपुट लेते हो, अगर उसी टर्मिनल से आप इनपुट साइड में कुछ देते हैं, तब तो वो होता है वोल्टेज टाइप फीडबैक। जबकि हम उस टर्मिनल के अलावा दूसरा टर्मिनल लेते हैं तो वहाँ से क्या फ्लो होता है, करंट। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, करंट। और ये इनपुट पे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है, किसी रेजिस्टेंस या सोर्स के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो ये किस तरह से कनेक्शन हो रहा है, एक सीरीज टाइप कनेक्शन हो रहा है। तो ये किस तरह का कनेक्शन है, करंट सीरीज फीडबैक का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट A बीटा A हमें दिया हुआ है एम्पलीफायर A, एंड फीडबैक सर्किट में B गेन दे रखा है हमें B। तो ये हमें A और B के A गुना B के बारे में पूछ रहा है। तो A गुना B हमारा क्या होता है, लूप गेन। A और B दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या कहलाता है, लूप गेन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए टैंक सर्किट 1 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोहेनरी वैल्यू कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज यूज साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द टैंक सर्किट। देखिए, इसने हमें टैंक सर्किट में कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड और इंडक्टर की वैल्यू 10 माइक्रो हेनरी दी हुई है, और हमसे ये क्या पूछ रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टैंक सर्किट के लिए पूछ रहा है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π√LC। हमको L की वैल्यू दे रखी है और C की वैल्यू दी हुई है। हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50 किलो हर्ट्ज। तो राइट करेक्ट ऑप्शन इज C। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लैप ऑक्सीलेटर इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विच ऑक्सीलेटर, क्लैप ऑक्सीलेटर इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विच ऑक्सीलेटर। तो क्लैप ऑक्सीलेटर कौन से ऑक्सीलेटर का मॉडिफाइड वर्जन है, जबकि हमको देखो हार्टले ऑक्सीलेटर दिया हुआ है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर दिया हुआ है, कॉलपिट दिया हुआ है और वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर दिया हुआ है। लेकिन हमें पता है कि कॉलपिट ऑक्सीलेटर में 2 कैपेसिटर और एक क्या होता है, इंडक्टर होता है। अब उसमें जो आने वाला जो एरर होता है उसको दूर करने के लिए ही जो हमारी स्ट्रे कैपेसिटेंस जनरेट होती है उसको उस एरर को दूर करने के लिए ही हम ये जो कैपेसिटर और ये इंडक्टर जो हमारे ये फीडबैक में यूज़ होता है, इसमें इस एल के, ये तो हमारा हो गया कॉलपिट ऑक्सीलेटर, जब भी इसी एल के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस C3 और जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्लैप ऑक्सीलेटर। तो इसलिए इसके अंदर आने वाले जो एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एक स्मॉल अमाउंट का कैपेसिटर इसके सीरीज में लगा देते हैं, यही हमारा क्लैप ऑक्सीलेटर है। तो ये मॉडिफाइड वर्जन किसका हुआ, कॉलपिट ऑक्सीलेटर का। नेक्स्ट है डार्लिंगटन पेयर इज यूज्ड इन सर्किट 2। तो डार्लिंगटन पेयर किस लिए यूज किया जाता है, इंक्रीज इनपुट इम्पीडेंस, इंक्रीज आउटपुट इम्पीडेंस, रिड्यूस इनपुट इम्पीडेंस, रिड्यूस आउटपुट इम्पीडेंस। तो यह इनपुट इम्पीडेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है और इसके अलावा हमारे करंट गेन को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ft इक्वल टू HFE इंटू एफ बीटा, हियर Ft इज। तो Ft क्या होता है यहाँ पे, Ft का मतलब होता है यूनिटी गेन बैंडविड्थ, मीन्स बैंडविड्थ की वैल्यू जब हमारा गेन क्या हो, यूनिटी हो। मीन्स ये देखिए ये हमारा गेन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारी गेन की वैल्यू जब 1 dB मतलब यूनिटी है, या अगर हमारा गेन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ये है और इसके अंदर जो भी हमारा गेन यूनिटी आ रहा होगा उस गेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज Ft कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारी जो रेंज कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, बैंडविड्थ। तो ये हमारी क्या होती है, यूनिटी गेन बैंडविड्थ होती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज कैस्कोड एम्पलीफायर इज। तो कैस्कोड एम्पलीफायर क्या होता है, कॉमन एमीटर और कॉमन बेस का कैस्केड का मल्टी स्टेज कनेक्शन होता है। ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज कॉमन एमीटर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑक्सीलेटर विच यूजेस बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक इज। देखिए जनरली हम ऑक्सीलेटर में क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, हमेशा ऑक्सीलेटर के लिए पॉजिटिव फीडबैक ही यूज होता है। लेकिन इस वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर एकमात्र ऑक्सीलेटर होता है जिसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, एक RC का सीरीज, R और C का एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक RC का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये यूज़ करते हैं हम फीडबैक सर्किट के अंदर। तो इसमें जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो तो हमें लीड लैग सर्किट से प्राप्त होता है, तो लीड लैग सर्किट से प्राप्त होता है, जबकि निगेटिव फीडबैक इसमें वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट से प्राप्त होता है। तो वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर के अंदर हमें दोनों तरह के फीडबैक प्राप्त हो रहे होते हैं। मल्टी वाइब्रेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी वाइब्रेटर इज। मल्टी वाइब्रेटर हमारा क्या होता है, ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करता है। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाएंगे आप, तो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होगा, एक साइन वेव जनरेट होगी या स्क्वायर वेव जनरेट होगी। तो जो भी स्क्वायर वेव जनरेट होगी तो स्क्वायर वेव एक ऑक्सीलेटर की तरह आउटपुट होता है। तो मल्टी वाइब्रेटर एक क्या है, ऑक्सीलेटर आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए स्विच बाय ऑपरेटिंग द ट्रांजिस्टर इन। तो ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में हम किस मोड में ऑपरेट करके यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है सैचुरेशन इज ओनली, कट ऑफ ओनली, आइदर इन सैचुरेशन आइदर इन कट ऑफ और नन ऑफ द अबव। देखिए हमें ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए एज ए स्विच ऑपरेट करने के लिए हमें ऑन स्विच के रूप में, ऑन स्विच के लिए हमें ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में लाना ज़रूरी है, जबकि ऑफ के लिए हमें कट ऑफ मोड में लाना ज़रूरी है। तो हमें दोनों मोड इसके रखने ज़रूरी है। तो ऑप्शन इज आइदर इन सैचुरेशन और इन कट ऑफ रीजन, तो हमें दोनों रीजन में रखना ज़रूरी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, बाकी वीडियो हम नेक्स्ट में देखेंगे।